subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे साथ यार ग्रो स्मार्ट। जहाँ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया ना तो तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 7 महाराष्ट्र बोर्ड का लेसन नंबर 12 का प्रैक्टिस सेट नंबर 46। लेसन नंबर 12 क्या, पहले वो एक बार और बता दूं मैं आपको। पेरीमीटर एंड एरिया, हम लोगों ने अभी तक ये लेसन में 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट था। क्या था? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था सबसे पहला वाला एक्सरसाइज। सेकंड वाला एक्सरसाइज जो था हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आज हम करने वाले हैं लेसन प्रैक्टिस सेट नंबर 46। प्रैक्टिस सेट नंबर 46 में क्या दिया हुआ है, चलिए वो देख लेते हैं। क्या दिया है हमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए, ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ना तीनों भी, इसका जो भी फॉर्मूला है इसको याद रखिए ताकि आपको आने वाली क्लास में इसको काम आए। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 46 में जो फॉर्मूला दिया है हमारे पास, वो ये वाला फॉर्मूला दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये बेस हो जाएगा और ये इसका हाइट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो एक ट्रायंगल होता है वो इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री के, क्योंकि ये 90 होता है, ये 40 45 होता है, ठीक है, 180। तो इसका फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 फार्मूला जो मैंने और ऐड करके यहाँ रखा वो ऑलरेडी हमारा हो चुका है प्रीवियस एक्सरसाइज में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। मैंने ये क्यों लिखा आप सोचोगे? यस, मैंने ये इसीलिए लिखा क्योंकि ये वाले प्रैक्टिस सेट में हमारा इसका भी यूज़ होने वाला है। तो ये वापस से मैं ब्रशअप करने के लिए लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि हमारा ये हो चुका है और हम इस एक्सरसाइज में इसको वापस यूज़ करने वाले। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 46 बोर्ड पे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 46 जो के दिया है आपके पेज नंबर 87 में टेक्स्ट बुक के। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक रखिए, अदरवाइज डाउन साइड में आपको नीचे जो साइड है उसमें आपको दिखाई देगा क्वेश्चन, वहाँ भी आप देख सकते हो। अब A page of a calendar is 45 cm long and 26 cm wide. What is its area? मतलब एक कैलेंडर है जो रेक्टेंगुलर शेप में, तो उसका लेंथ जो दिया है 45 दिया, ब्रेथ दिया 26। तो मैंने लिख दिया है एरिया फॉर रेक्टेंगुलर कैलेंडर कितना है नहीं मालूम, वो हमें ढूंढना है। तो एरिया फॉर रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ मेरे पास दिया 45 और ब्रेथ दिया मेरे पास 26 है ना क्वेश्चन में। यस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व हो जाएगा। 6 5 30 0 3 कैरी, 6 4 24 प्लस 3 25 26 27 2 7, यहाँ 0 या तो क्रॉस डालो या तो 0 डालो। 2 5 10 0 1 कैरी, 2 4 8 प्लस 1 9 करेंगे 0 7 9 2 प्लस 11 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब आपका एरिया ऑफ कैलेंडर कितना है? 27, मतलब 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका सम। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हो कॉपी। हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सम की तरफ, जाइएगा नहीं, आते हैं नेक्स्ट सम के लिए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद बेस 4.8 एंड हाइट 3.6? क्वेश्चन आपको स्क्रीन के डाउन साइड में दिख जाएगा। आपको पता है कि बेस दिया 4.8 और आपको हाइट दिया 3.6 और फॉर्मूला आपको पता है एरिया फॉर ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा। तो अभी हमारा 2 से कट गया। कटने के बाद जो हमारा बचा उसको हम लिख लेंगे 2.4 इंटू 3.6। इसको करेंगे मल्टीप्लाई साइड में। 2.4 इंटू 3.6 को करेंगे 6 4 होता है 24, 4 2 कैरी, 6 2 12 प्लस 2 हो जाएगा 14, क्रॉस 3 4 12 2 1 कैरी, 3 1 3 2 6 प्लस 1 7 करना है इसको, प्लस ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, 2 के बाद पॉइंट है इसके लिए यहाँ 2 आ जाएगा। 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका सम। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी और हम बढ़ेंगे हमारे फ्रेंड्स। कहते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड 75.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 30.5 मीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ 1000 स्क्वायर रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। मतलब कि 1 मीटर का पैसा है 1000 रुपीज़, तो हमें पूरा प्लॉट का कीमत कितना होगा फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के डाउन साइड में दिख जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। क्वेश्चन मैंने जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी लिख के रखा है, जैसे कि लेंथ और ब्रेथ दोनों लिख के रखा है। रेट ऑफ 1000 है तो प्लॉट का वैल्यू कितना होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है, देयरफॉर हमारा जो फॉर्मूला क्या कहता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा? L इंटू बी, ठीक है। ये L इंटू बी अगर मैं करूँ तो कितना हो जाएगा? 75.5 इंटू 30.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 75.5 मल्टीप्लाई बाय 30.5, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25, 2 कैरी, 5 5 25 प्लस 2 25 6 7 7 यहाँ आ जाएगा, 2 इधर, 5 7 35 प्लस 2 35 36 37, ठीक है। उसके बाद 0 से जो भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो यहाँ 0 0 आ जाएगा। 2 क्रॉस 3 5 15 5 1 कैरी,
15 + 1 16 अगेन 1 कैरी, 3 7 21 + 1 22, 5 7 7 + 5 12 2 1 कैरी, ये हो जाएगा हमारे पास 10 0 1 कैरी, 3 2 पॉइंट 2 के बाद तो यहाँ 2 के बाद, मतलब हमारा जो एरिया है 2302.75 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर की कीमत 1000 रुपीज़ है, हम लोग को इतना पता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्लॉट का एरिया है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड इज़ ₹1000, ठीक है। ये हमारे पास दिया है 1000 है, ठीक है। ये मैं कैलकुलेशन मिटा दे रहा हूँ, हमारे पास 1000 रुपीज़ दिया है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 2302.75 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करना है इसको 2302.75 इंटू 1000। ये पॉइंट हटाने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, अगर आपको एक चीज़ पता है कि अगर पॉइंट के बाद कितना नंबर उतने नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो वो पॉइंट हट जाता है। तो यहाँ 2 पॉइंट है, 2 0, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पॉइंट हट के पूरा का पूरा ये नंबर आता है, बट वहाँ 1 0 एक्स्ट्रा है, 1000 है। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर आएगा 230275, अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये आता था, बट यहाँ 1000 से इसके लिए 1 0 और बढ़ गया। तो मतलब कि प्लॉट का जो कीमत हो जाएगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ ₹2302,750। ये था आपका आंसर। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ए रेक्टेंगुलर हॉल इज़ 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड, इट्स फ्लोरिंग इज़ टू बी मेड ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ 30 सेंटीमीटर, हाउ मैनी टाइल्स विल बी फिट इन दिस एंटायर हॉल, हाउ मैनी वुड बी रिक्वायर्ड इफ द टाइल साइज इज़ 15 सेंटीमीटर। मतलब हमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए, बोला कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया निकालना है, फिर एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालना है, 30 का अलग निकालना है, 15 का अलग निकालना है। तो चलिए कहते हैं सॉल्व हमारे बुक पे। सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, लेंथ दिया 12 मीटर और ब्रेथ दिया है इतना, तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे लिए फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ मेरे पास दिया है 12 और ये दिया है 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 6 2 12 2 1 कैरी, 6 1 6 + 1 7 72 मीटर स्क्वायर। आपके पास इतना जानकारी दिया हुआ कि वो 72 मीटर है, बट मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जो टाइल्स है वो सेंटीमीटर में, तो ये हमारा काम आएगा क्या, नहीं आएगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, ऐसे सॉल्व नहीं करते, फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो सम है वो करेक्ट है। तो मैंने जानबूझ के ऐसा किया ताकि आपको लगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मीटर से कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। अभी हम कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर फॉर्मूला के हिसाब से लेंथ हमारे 1200 इंटू 600। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा 72, 12 6 72, यहाँ 2 0, यहाँ 2 0, 1 2 3 4 0 यहाँ आ जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिल गया मेरे को एरिया फॉर रेक्टेंगल। अभी मुझे ढूंढना है कंडीशन 1। कंडीशन 1 हमें क्या दिया है, हमें दिया है व्हेन स्क्वायर टाइल्स ऑफ 30 सेंटीमीटर इज़ यूज्ड। तो इसका एरिया निकालेंगे पहले, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या है, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर कितना, 30 स्क्वायर करेगा तो इसका ब्रैकेट ओपन करेगा तो हो जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना होप कर दो कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब ये 30, अभी हम लोग नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालना है, देयरफॉर नंबर ऑफ़ टाइल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ़ टाइल्स रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, हमारे पास क्या दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास दिया हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ अ स्क्वायर। दोनों चीज़ को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि टाइल्स कितना लगेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास दिया 72 था, इतना दिया है 7,20,000 अपॉन इसका दिया हमारे पास 900। तो अगर मैं 0 कट करूँ 0 कट करूँ 0 कट करूँ 0, तो जो बचा उसको अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो देखेंगे हमारे पास 9 1 जा 9 के टेबल में 72 जाता है 8 टाइम, तो यहाँ 8 लिखूँगा और यहाँ 1 2 2 0 है, मतलब कि उसको कितने टाइल्स लगेंगे, टाइल्स लगेंगे हमारे पास, टाइल्स लगेंगे उसको 800 टाइल्स।
ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन हमारे पास दिया है कि अगर वो 15 सेंटीमीटर का होगा। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या है? व्हेन स्क्वायर टाइल्स हमारे पास स्क्वायर टाइल्स कितना है? ऑफ 15 सेंटीमीटर इज़ यूज्ड। तो क्या हो जाएगा इसका हमारे पास? देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। तो इसका साइड्स कितना दिया हमारे पास? 15 का अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो 15 से हमारे पास कितना हो जाता है? मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेते हैं। 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 1 5 7 5 और ये 1, तो यहाँ 5 7 + 2 12 हो जाएगा हमारे पास। 12 1 कैरी 2 2 2 5 हमारे पास मल्टीप्लाई करके आया 2 2 5, तो मतलब 2 2 5 इसका हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है ये हमारा आंसर। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स required is equals to area of rectangle hall upon area of square tiles। ठीक है, तो कितना दिया? 72 1 2 3 4 अपॉन 2 2 5। इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर अगर इसको डिवाइड करने पे हमारा आंसर आना चाहिए 3200 टाइल्स। आप बोलोगे ये कैसा? तो चलिए इसको एक बार डिवाइड भी कर लेते हैं। देखिए दोनों भी 5 के टेबल में जाएगा। 2 2 5 ही कर लेते हैं। चलिए देखिए 2 2 5 3 5 15 5 1 कैरी 3 2 6 + 1 7 3 2 6 675। तो ये आएगा 3 टाइम्स 675। 720 में से अगर 6 2 5 में 675 निकाल दूँ तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा 1, ये 5 70 से 3 4 45 0। अगर ये 0 देखो 45 ये 2 2 5 के टेबल में कितने टाइम जाता है? 2 टाइम। तो ये 2 और 2 0 इधर का, ये ऐसा हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा टाइल्स का आंसर क्या आना चाहिए? 32। मतलब अगर 30 सेंटीमीटर का होगा तो 900 कितना टाइल्स लगेगा हमें? 800 टाइल्स लगेगा। अगर 15 सेंटीमीटर का होगा तो हमें लगेगा 30,200 टाइल्स। ये था आपका सम नंबर 4। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे हमारे आखिरी सम की तरफ। करते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी सम जो दिया है, फाइंड द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ अ गार्डन विद मेजर्स हैज शोन इन द फिगर अलोंग साइड। मतलब ये फिगर आपके टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा। ये फिगर देखिए कुछ प्लस साइन दिख रहा है, बट ये फिगर एक्चुअल में स्क्वायर है। मतलब देखिए हर साइड इसका क्या 13 सेंटीमीटर। तो पहले से फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कितने बॉक्स है, कितने साइड्स है वो देख लेंगे। अगर आप इसमें देखोगे ध्यान से तो इसमें कितने बॉक्स बन गए? इसमें 5 बॉक्स बन गए। देखिए 1 2 3 4 एंड 5 बॉक्स बने, मतलब 5 स्क्वायर है। एक चीज़ इसमें साइड्स कितने जगह? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब कि फिगर के अंदर कितने बॉक्स है? 12 हमारे पास बॉक्स है। तो हम क्या लिखेंगे? द फिगर हैज़ 12 इक्वल साइड। क्वेश्चन नंबर 5, द फिगर हैज़ 12 इक्वल साइड्स विथ 13 सेंटीमीटर ईच। देयरफॉर इसका पैरीमीटर क्या हो जाएगा? पैरीमीटर इज इक्वल्स टू 13 इंटू हमारा पैरीमीटर क्या हो जाता है? जितना दिया रहता है 13 इंटू 12। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 13 इंटू 12, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3 और 1 1 ज़ा 1, तो ये हो जाएगा 65156। तो जो आपका पहला आंसर है वो है सेंटीमीटर 156 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमें मिल गया पैरामीटर। अभी हमें ढूंढने क्या बोला था? उसके बाद हमें ढूंढने बोला था एरिया ऑफ अ गार्डन। तो देयरफॉर कितना हमारे पास गार्डन है? 5 गार्डन है। ठीक है, 5 बॉक्स दिया है तो हमें इसका एरिया ढूंढना है। तो अगर मैं एक का ढूंढ लूँगा तो बाकी का इजीली मिल जाएगा। तो देयरफॉर टोटल कितना हमें इतना याद रखने का? 5 है। तो एरिया ऑफ अ गार्डन, टोटल एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 है हमारे पास, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया उसमें कितना है 5। तो 5 इंटू साइड स्क्वायर, साइड्स कितना है सबका? 13। तो 5 इंटू 13 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना था? 169। तो 5 इंटू 169 और 5 को 169 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 9 45 5 4 कैरी
5 6 ज़ा 30 प्लस 4 34, 3 कैरी 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 8 8 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर एरिया दिया है इसलिए स्क्वायर। ये था आपका सम नंबर 5 और हमारा यहीं हो गया ख़त्म। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। तो गाइस देखिए कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 46 भी हो चुका है। होप करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज भी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक बनता है, साथ ही साथ अगर आप नहीं जुड़े एआर ग्रो स्मार्ट तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया, आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए और उन्हें भी कहिए कि सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।